ठीक है ना। तो देखिए शुक्र यहाँ पर जो आपका दशमेश है, एक तो यहाँ पर कमजोर दिखाई दिया षड्वल में, हम्म, है ना। जी और सर। उसके बाद शनि जो है, शनि देखिए 7वें नंबर पे है। बकरी भी है। शनि वक्री भी है, और साथ में शनि लग्नेश और देखिए, बुध। लग्नेश षड्वल में सबसे कमजोर है। ठीक है ना। हम्म, उसको मिनिमम जो है 5 चाहिए थे, लेकिन 4.3 है। तो एक तो आपके लग्नेश वीक हैं और दशमेश वीक हैं। हम्म, तो मोटा मोटा सा आप ये लेके चलिए। ठीक है ना। अभी आप इसमें क्या उन्होंने किया, एमबीए, बीबीए की है। बीबीए। तो बॉम्बे के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल से ये इंटर की, उसके बाद गई पढ़ने, वहां बीबीए करके आई है। अच्छा। उसके बाद अब 1 साल से नौकरी छोड़ रही है हर जगह का। नौकरी छोड़ क्यों रहे हैं? अब उसको पसंद नहीं आया कि हम देश से बाहर नौकरी नहीं करेंगे, तो नहीं की। यहाँ आई ये प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल ऑफिस ज्वाइन की थोड़े दिन। अब हम्म। जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहता है उसे कहाँ से होगा वो गाली गलौज सुना हुआ, उसको भी छोड़ी। आखिर जनसंवाद जो है। हाँ इंटरव्यू दे रही है तो उसको कहीं से आ नहीं रहा है उसका। हम्म। यानी अब देखिए इसमें ना, आप पहले तो लग्नेश की स्थिति देखिए। मैंने कहा था कि कुछ भी हो, आप कुछ भी देख रहे हो तो आपको लग्नेश देखना है पहले। जी सर। ठीक है ना। अब आप लग्नेश को देखिए, पहले देखिए। तो लग्नेश क्या है? एक तो षड्वल में सबसे कम है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, देखिए नीच के बैठे हुए हैं। नहीं सर, नीच के कहाँ है, उच्च के हैं। सॉरी, वो नहीं, नहीं नीच नहीं, के एक नीच नंबर के है तो ना, हैं। नीच। अरे नीच के हैं, मैं कंफ्यूजन हो गया आपके उसमें। 10वें घर में नीच के हो जाते हैं, चौथे नहीं घर में नहीं, नीच के शनि हैं ना शनि मंगल। उसमें नहीं फोर्थ नहीं। हाउस में है। शनि नीच के हैं, हाँ। हाँ, शनि हाँ, शनि की बात कर रहा हूँ मैं। शनि शनि। नीच के हैं। शनि नीच के हैं। लग्नेश की बात चल रही है ना अभी। जी सर। हाँ, लग्नेश लग्नेश नीच तो के हैं। मंगल है। हाँ। तो नहीं, ला- लग्नेश अच्छा शनि लग्नेश, है। हाँ लग्नेश शनि है। हाँ, हाँ, मंगल उसके लग्नेश घर में शनि बैठे हैं, है हाँ। ना। एक मंगल दो तीन बैठे हैं। चार, हालांकि उनका नीच भंग हो रहा है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है उस पर। हाँ सर, एक चौथी दृष्टि पड़ रही है। है ना, चौथी दृष्टि पड़ रही है। तो लिख के करते हैं कितने क्रॉस आ रहे हैं, हैं। कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव आ रहे हैं, ये लिख के देखते हैं। हम्म। देखिए पहले लग्नेश देखिए, लग्नेश पहले और लग्नेश वीक आखिरी के में लिए। रचना को पूरा है कमांड। आप ही देखिए असर देखें, हम हमारा तो हम्म। दिमाग में काम ही नहीं किया। नहीं नहीं करेगा, आप देखिए। नियम से चलिए बस, और कुछ अरे नहीं करना है। हाँ, मैं बात करने के लिए सोच रही थी आपसे, वो देखिए मेरा पूरे 10 दिन निकल गए, नहीं कर पाई। सूर्य और बुध देखिए, इनका जो है, सूर्य 29 पे है, बुध 12 पे है। बुध आदित्य योग भी है। ठीक है हाँ ना, सर लाभ बुध। भाव में। बुधादित्य और योग लेकिन कितने सर डिग्री? 29 डिग्री का बुध है ना, सूर्य है ना, वो तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, 1 ही डिग्री बाकी है उसका। हाँ, तो कोई बात नहीं, भाव संधि में है, लेकिन एक योग तो बन ही रहा है ना। हाँ सर। चाहे वो इतना पावरफुल ना भी हो। हाँ युति में तो है। हाँ, युति में युति तो में है। है, और युति में है। ड्रॉ करनी पड़ेगी। पहले इतने इतने बच्चे पल जाते थे, अब एक दो बच्चा पालने में माथा खराब हो जाता है गार्जियन। वो पूरा टेंशन मिल जाता है ना एक्चुअल में। हाँ वही बात इनके है। भट्ट साहब मंगल केतु लग्न में है। हम्म। हाँ। तो ये एक तो क्या है कि मैं तो एक गैस कर रहा हूँ, क्योंकि ये गैस करना आसान है जी। तकनीकी दृष्टि के तुलना में। जो मंगल केतु जो है वो अपनी भूमि से प्रेम देता है, जैसे इन्होंने कहा ना कि वो यहाँ आ गई है अपने राष्ट्र में। ठीक हाँ है। उसको अच्छा, अपने दूसरा भारत के क्या लिए है, कुछ ये करना व्यक्ति है। ऐसे लोग उच्च आदर्शों से प्रेरित होते हैं, क्योंकि मंगल और केतु है। और ये जो मकर राशि में है, तो ये प्राय देखने मेरे मेरे को जो जहाँ तक मैंने देखा है कि मंगल और केतु अगर लग्न में है तो वो बड़े आइडियलिस्टिक होते हैं हाँ, यही लोग। है सर, हम्म। यही है।
लेकिन और क्रोधी बहुत होंगे, क्रोधी भी बहुत होंगे। क्रोधी नहीं है, लेकिन नहीं है जेदी क्रोधी। बहुत है। और सत्य व्यक्त, ये बहुत ही सत्य, मतलब सच्ची और खरी बात कहने वाली लड़की हाँ हुई। हाँ। क्रोधित नहीं बिल्कुल। है, क्रोध नहीं आता इसको। नहीं सर, क्रोधित नहीं है, ऐसा तो लेकिन बड़ा। बहुत जिद्दी ही, बहुत है। बहुत तार्किक, सच्ची हाँ बात करने हाँ वाली, हम्म। हाँ। और बड़े उच्च कोटि के आदर्शों से प्रेरित, ये चाहती इस है अपने प्रकार देश से। के लिए कुछ करे। इसका हाँ। आइडियोलॉजी तो बहुत बड़ा है, लेकिन गार्जियन को तो लगता है कि 1 करोड़ खर्च किए तो कुछ कमाए। लड़की के लिए तो और होगा ना, फिर शादी सही ब्याह बात। भी, या फिर हम्म। एमबीए भी कराना होगा। बहुत प्रॉब्लम रहता है लड़की के साथ सर। ये शादी ब्याह में तो कोई बहुत ज्यादा जो इसमें वो है सब कि इसके लिए प्रायोरिटी लाइफ में बड़ी दूसरी है, हाँ, जीवन। शादी विवाह भी तो गड़बड़े दिख रहा है इसका। हाँ, इसका 4th हाउस में भी एक मंगल हम्म। तो सुन रही है, मगर 7th हाउस जो पहले है तो इंटर नीचे। रिलीजन दिख रहा है हमको। हाँ। और इनका जो संबंध किसी से भी, जो लड़का जो होना चाहिए इसके लिए बहुत ही यानी कॉम्पेटिबिलिटी जो है वो आपस में बिल्कुल इसी तरह के मिजाज का या कुछ इस तरह से व्यक्ति होगा, उसी के साथ ये रहेगी। केवल ये नहीं कि भाई कि बहुत पैसा वाला है, बहुत अच्छा औहदा नहीं है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो पैसा काम कमाना करेगा। रहता तो ये अमेजन को नौकरी छोड़ के आई है ऑस्ट्रेलिया से। नहीं, वो इसके पति के लिए भी ये बता रहा हाँ हूं मैं कि ये ऐसे लड़का, भले अगर ऐसा लड़का ढूंढ ले पेरेंट्स, तो वो उसमें नहीं रुचि दिखाएगी इस तरह की है। नहीं सर, पैसे की मोह नहीं है उसको। हाँ, नहीं होगा मोहित। इसको इसका एक ही उद्देश्य है कि अपने देश के लिए कुछ करे। अच्छी बात है साहब, कौन बहुत बहुत ही अपवाद स्वरूप ऐसी कोई बात देखने को मिलती है जो इसमें है ये गुण। ये तो बहुत अच्छी बात है। बोलती है कंपनी में कमाएंगे तो क्या देश को क्या फायदा होगा, एक तो पढ़ लिख कर देश को क्या फायदा होगा। बिल्कुल। सही बात है। सही कह रही हैं आप। हम्म। हम्म। उस हिसाब से भी इसको ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, इसीलिए उसकी माँ बहुत परेशान है। हम्म। देखिए, एक तो क्या है ना कि शनि इसके 4th हाउस में बैठे हैं, हाँ सर। जी। और लग्न पर शनि की दृष्टि है। हम्म। हाँ, लग्न पर भी तो शनि की दृष्टि है। तो आप ये मान के चलिए कि इसका सारा काम लाइफ में लेट होगा। हाँ। ठीक है। हम्म। स्लो। हालांकि अपने भाव को देख रहे हैं शनि, शनि लेकिन मंगल को देख रहे क्योंकि हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं। क्योंकि वहां पर एक तो शनि नीच के हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं, लग्नेश पीड़ित हो गया जी सर। है ना। और वहां पर उनका शत्रु बैठा है लग्न में, हम्म। परम शत्रु जो है। ठीक है ना। तो इसके जो है, और शनि जब 4th हाउस में बैठते हैं तो कार्य को लेट कराते ही कराते हैं। एक तो भट्ट साहब क्या है कि एक देखने को ऐसा मिलता है कि ये हम्म लेट तो कराते हैं, हम्म लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत अ, मानसिक रूप से बड़ा परिपक्व व्यक्ति होता है। बहुत मजबूत। नहीं, ऐसे और ना संघर्ष, मानसिक रूप से इनको पूरा मजबूत। संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। ठीक है ना, शनि हम्म। बहुत संघर्ष कराते हैं। हम्म। और नहीं, और संघर्ष। ये जी। उसके बाद, इसके बावजूद हम्म। ये बड़े ही स्पिरिचुअली बहुत उच्च कोटि है भाई, हाईली एलिवेटेड लोग होंगे ये, स्पिरिचुअली बहुत देखिए, हाईली एलिवेटेड। स्पिरिचुअल तो होंगे क्योंकि शनि के साथ हम्म। गुरु बैठे हुए हैं। शनु के साथ गुरु भी है, और ये जो मंगल के साथ हाँ। मैंने देखा ना, जो अपन पहले भी बात कर रहे थे कि चंद्र शनि जो है विष योग होता है। हम्म। और मैंने ये पाया है कि जो चंद्र शनि का जो योग होता है वो तकलीफ तो देता है, हम्म। लेकिन साथ ही में वो व्यक्ति बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। वो जब तो है। तक कि बाल की खाल या वो उसके बिल्कुल तह तक ना पहुंच जाए किसी बात के, उसको हाँ, एक आत्मसंतोष नहीं मिलता। सैनिक की तरह हम्म। इसका पूरा व्यवहार है सर। ये हाँ, तो वो तो रह होगा गई, ही। मंगल मंगल, केतु है इसके। मंगल बैठे हुए हैं। मंगल तो देखिए सेनापति है, डिसिप्लिन्ड आदमी है ना। मंगल जो बिल्कुल। है काफी अनुशासन में रहने वाले ग्रह है। सेनापति हमेशा यही चाहता है कि सब लोग, मेरी सेना जो है अनुशासन में हम्म। रहे। और वो क्योंकि लग्न में बैठे हैं और उच्च के होकर के बैठे हैं। हम्म। ठीक है ना। और केतु भी जो है मंगल का रूप माने जाते हैं। ठीक जी है ना। सर। तो दोनों की मिलके, मतलब केतु के साथ मिलके दोनों की बहुत पावर बढ़ चुकी है। तो वो तो जो भी सारे कार्य होंगे तो इस तरीके से होंगे। लेकिन
एक पॉइंट यहाँ पर निगेटिव मतलब ये मुझे दिखा कि क्रोध नहीं आता, मतलब मेरे हिसाब से तो क्रोध आना चाहिए, खैर इसमें देखेंगे। नहीं सर, क्रोध इसका जिद में बदल गया ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो बड़ा कोल्ड तो कोल्ड उसको पॉजिटिव बना डिटर्मिनेशन है। दिए वो। हाँ बहुत हाँ हाँ डिटर्मिनेशन। हाँ। हाँ नहीं, ये क्रोध का मतलब ये नहीं कि एकदम चिढ़ के बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन ये पूरा बॉम्बे का सी बीच साफ करने जाती है, ये पूरे डॉग हाँ। को फीड करती है, जितना हाँ, सोशल वर्क है सब में ये जाती है। हम्म। अच्छा। लेकिन ऐसा बच्चा को नॉर्मल तो लोग से जो ऊपर हो जाता है तो उसको तो दिक्कत हो जाता है ना सर, समाज में एडजस्ट करने हम्म के लिए। हम्म। केंद्र त्रिकोण का मालिक फोर्थ हाउस में शनि है, केंद्र में है। तो देखिए, एक तो इनके अभी हमने इनका लग्नेश देख लिया, और फिर हमका इनका दशमेश देख लिया जो शुक्र है ना। जी और हम्म। सेकंड हाउस जो आप कह रहे हैं वो भी शनि का है, तो लग्नेश और जो द्वितीय है वो भी शनि है। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। और लाभ स्थान के स्वामी जो है मंगल के हैं, मंगल हैं जो कि लग्न में बैठे हैं उच्च के होके। तो पैसे की तो इसको कोई कमी है नहीं, नहीं नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है सर। है ना। वो तो दिखाई दे रहा है कि पैसा हाँ, जो है, पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा, तो क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए तो पैसे की कोई कमी रहती नहीं है। ठीक है ना कहीं से पैसा दस आ बीस जाएगा हजार का तो फिर। कुत्ते को खिला देती है। हैं। 10-20 हजार तो डॉग पर खर्च कर देती है गली हाँ के। हाँ, वो तो देखिए, लाभ स्थान के स्वामी जो हैं उच्च के होकर के लग्न ठीक है, में बैठे उनके हैं, भी अपने में तो लेकिन मतलब सर ये उसको तो पैसे की अपने नौकरी करके ना करे, तो ये तो अपने पिताजी के पैसे से कर रही है ना जो बीएस। इच्छा हो, नहीं फिर भी देखिए उससे कोई मतलब नहीं, उसको जो इच्छा है वो पूरी हो रही है उसकी। हाँ हाँ एकदम। उसका जो इच्छा का भाव है बहुत ही प्रबल रूप से मजबूत है। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड हाउस है देखिए, वो भी वहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं। और दूसरी बात देखिए, इसके सर्वाष्टक में ये जो राइट साइड में या कुंडली बनी हुई है, इसमें भी बड़े अच्छे मार्क्स मिले हैं। जो कर्म का जो हाउस है, 10th हाउस, उसमें 27 मिले हैं। मतलब अगर 27 ये काम कर रही है तो इसको प्रॉफिट जो है 34 हो रहा है, देखिए जी जी सर। कितना लाभ हो रहा है इसको, है ना। 34 लाभ हो रहा है, बहुत कम काम करके इसको 34 का फायदा हो रहा है, तो आप सोच लीजिए, है ना। अभी उसके बाद फिलहाल तो देखिए इसका शनि और केतु था जो फरवरी में खत्म हुआ है, अभी शनि हम्म। और शुक्र चल रहा है। हाँ, अभी शुक्र आ आते हैं उस गया पे, है। अभी आते हैं। और इसमें द्वादश भाव में देखिए व्यय इसका कितना कम है, बिल्कुल सधा हुआ व्यय है, 23 नंबर है। ठीक है ना। और लग्न भी इसका 29 नंबर है, अच्छा है। और धन भाव में देखिए 32 नंबर है, तो मतलब ये धन भी आराम से बचाएगी। हाँ सर, पैसे की कमी नहीं है। ये दो ही बहन है, पटना का भी प्रॉपर्टी है, सहरसा का भी प्रॉपर्टी, सब इसी लोग को मिलेगा। फोर्थ हाउस देखिए 31 नंबर है, प्रॉपर्टी तो होनी होनी है। हम्म। और शनि बैठे हैं, भले ही नीच के हैं लेकिन प्रॉपर्टी देंगे शनि। गुरु भी तो है सर। गुरु भी साथ में है ना। हम्म। शनि और गुरु की तो युति बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ सर। तो इस प्रकार और इसके और फोर्थ हाउस में शनि होने की वजह से हम्म। ये जैसे जननायक होते हैं, जनता में हाँ। प्रिय होते हैं, या हम्म जो सेवक होते हैं हम्म। उनमें बहुत पॉपुलर होते हैं ऐसे लोग। हाँ, और शनि है भी उनका जनता का, हम्म, दासों का जो है, जनता का जो है जी कारक है। जी। साधारण जन में, सर्वहारा में ये बहुत हम्म प्रसिद्ध होंगे ये लोग, बहुत ज्यादा। अच्छा, इनको पसंद भी बहुत किया जाएगा क्योंकि बहुत हम्म दयावान होते हैं। हाँ, दया हम्म। भी बहुत है। शनि जो है फोर्थ हाउस में। अब शनि की जी इनको देखिए, शनि की इनकी दशा महादशा चल रही है, तो ये तो जो लग्नेश की दशा है और कर्म के जो कारक हैं जी। उसकी महादशा तो चली रही है ना। हम्म। और उसके बाद केतु की थी 7/2/2024 तक। हाँ, केतु खत्म हो गया सर। उसके बाद शुक्र की चल गई है दशमेश की, है ना। जी सर। शनि के मित्र, लग्नेश के मित्र भी हैं और अपनी स्वराशि में बैठे हैं। तो उसके बाद सूर्य की दशा है 14/10/2024। तो मेरे हिसाब से तो इनकी नौकरी लग जानी चाहिए, ये अगस्त तक तो लगी जानी चाहिए, बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है जी सर। अगर ये कोशिश कर रही है ना। हाँ हाँ, इंटरव्यू चल रहा है उसका। हाँ, तो देखिए महादशा भी चल रही है ना। जी सर। लग्नेश की महादशा चल रही है, धनेश की महादशा चल रही है, और दशमेश की अंतरदशा चल रही है। हाँ हाँ, 10 में इसकी अंतर्दशा है। ठीक है ना। और दशमेश और धनेश बैठे भी आमने सामने हैं, जी सर। 7/7 का रिलेशन बना रहे हैं।
ठीक है ना। तो मतलब कहीं से भी इसमें कोई निगेटिव फीचर नहीं आ रहा है यहाँ पर। सर गोचर से भी तो सब सब तरह से अच्छा ही दिख रहा है। 1 नंबर में कुछ, भी गुरु है, 11 नंबर में शनि है, हाँ अभी गोचर में यहाँ एक, मेष में। यहाँ मई में यहाँ पर 2 नंबर में आ जाएंगे। हाँ ठीक है ना। और क्या कहते हैं 11 नंबर में शनि है, अपनी राशि में चल रहे हैं। हाँ सर। और शनि की 7वीं दृष्टि अपने उच्च घर को देख रही है। हाँ ये बात भी है। हाँ वो तो है ही, खैर सामने उसमें देख रही है। उच्च, तो अभी इनको हाँ। क्या करना है ना, इनको थोड़ा सा, एक तो लग्नेश को थोड़ा सा मजबूत करना है। ठीक है ना। लग्नेश को और कर्म के कारक को इनको मजबूत करना है, क्योंकि लग्नेश नीच के हैं और थोड़ा सा इसमें मंगल का या पाप प्रभाव जो है इस पे आया हुआ है। तो एक इसको, और दूसरा शुक्र क्योंकि षडबल में कम है, शुक्र भी षडबल में कम है और शनि भी षडबल में कम है। जी सर। हालांकि शुक्र तो अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन शनि जो है नीच के भी हैं और षडबल में भी कम है और मंगल से दृष्ट हैं। हम्म। ठीक है ना। तो मतलब इनको शनि के और शुक्र के उपाय कर लें। तो शनि के एक्चुअल में उपाय के लिए, शनि के लिए बोल दें कि जो है शिव जी को जल चढ़ा दिया करें, अभिषेक कर दिया करें। ठीक है ना। जब ठीक है सर। मंदिर में जाते हैं, जी। नियम, अगर नियम बन सकता है तो नियम बना लें। हाँ। ठीक है ना। नियम से मान लीजिए जब किसी भी दिन चले जाएं, हम्म। सोमवार को चले जाएं अगर टाइम है, नहीं तो किसी भी दिन चले जाएं जाके। और वहां मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में अगर मान लीजिए शिवलिंग है तो उसी में अभिषेक कर हाँ, लें। घर में भी शिवलिंग है इसके। हाँ हाँ, तो घर में कर लें, है ना, वहां जाना जरूरी नहीं है। तो एक तो शनि के लिए क्योंकि ये शिवलिंग पे या शंकर भगवान की पूजा करने से शनि राहु केतु ये सारे ठीक हो जाते हैं। ठीक है जी ना। सर। तो इनके शनि ठीक हो जाएंगे। और जो छोटे से अपने से नीचे जो कर्मचारी वगैरह होते हैं गरीबों की, मैं सोचता हूँ जैसे आप बता रही थी, काफी बहुत सर। प्यार से ही बोलते होंगे सबसे, है ना। दाई के बेटा के बर्थ बेटी बेटा के बर्थडे में ये हजारों खर्च कर देती है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब वो सब, वो भी सब चीजें अच्छी हैं, इसमें गुण हैं। और साथ में जो है शुक्र का है, तो शुक्र के लिए अगर कुछ पहन तो नहीं रखा है इन्होंने हाथ में। नहीं, कुछ नहीं पहनती है। अच्छा, नहीं पहनेंगे भी नहीं। हाँ पहन लेगी, बोलेंगे तो पहन लेगी। हाँ तो इनको ओपल पहना दीजिए फिर एक। ओपेल पहना दे। हाँ क्योंकि जो है इनका जो शुक्र है ना, शुक्र है ना, हाँ। वो पंचमें पंचमेश और शुक्र। जो हम है तो सोचे कि दशमेश है। सर की हीरा पहना देने के लिए बोलेंगे, नहीं नहीं, लेकिन हीरा अभी। मत पहनाइए, अभी हीरा जो है विवाह के बाद पहनाइए। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं, थोड़ा हीरा जो फिर। है ना विवाह के बाद पहनाया जाता है। ठीक है ना। वो शौकिया कोई पहन सकता है, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजिकली उसको जो है, नहीं पहना सकते हैं। हाँ मतलब वैसे तो खैर भाई जो रिच लोग हैं सब हीरे वीरे सब पहनते ही हैं, हाँ। लेकिन जो थोड़ा सा संकल्प के साथ की, उसको थोड़ा पूजा पाठ करके गंगा जल से धो के, है ना, भगवान के चरणों में रख के थोड़ा सा ठीक है ठीक। एक संकल्प लेके कि मैं ये और उसकी पुत्री ये, है ना, हम्म। निवासी ये, और क्या कहते हैं शुक्र का जो है अपने रत्न ऊपर पे पहन रही हूँ। ठीक है ना। जी अपने सर। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए पहन रही हूँ, एक लाइन संकल्प की बोलना चाहिए अवश्य। जी। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस उसमें वो फिर आप एस्ट्रोलॉजिकली समझ लीजिए उसके उपाय के रूप में, अदरवाइज तो आप लेके सीधे पहन लें उसको, शौक चीज शौकिया मेरे को हीरा पहनना है, पन्ना पहनना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, शौकिया पहनती नहीं, हम सोचे कि बोल देंगे, लेकिन आप बोले नहीं तो बोलेंगे आप ओपल शौकिया। पहनाइए, क्योंकि एक देखिए शुक्र इसके हाँ। कमजोर भी हैं हाँ। और क्या कहते हैं दशमेश भी हैं, और उनकी अंतर्दशा चल रही है। चल भी रही है। ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड है इनके लिए, क्योंकि तो कमजोर भी शुक्र है। की तो अभी लगी है दशा इनको। ये अभी। इनको जो हाँ। 2 साल परेशान किया वो केतु की वजह से हुई हाँ, है। 3 साल बहुत शनि परेशान हुई। में केतु जो तो चला है उनका इसको सब पीरियड। मना कर रहा था, कभी पढ़ने जा नहीं जाओ, तभी भी चले। इसको 2 2 बार कोविड हुआ ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, वो वाला जो बहुत जो खराब था, क्या नाम था उसका, वो वाला डेल्टा प्लस जो आया था डेल्टा सेकंड वाला, टाइम। जैसे तैसे बची। हाँ, हम्म। नहीं नहीं, वो केतु की वजह से ना परेशान हो देखिए अब गई, तो, एक जगह अब नहीं वो टिक क्योंकि पाई। पास्ट हो चुका है इसीलिए हम उसको वो नहीं कर रहे हैं ना। जो चीज हो हाँ। चुकी है उसके लिए हम आगे भविष्य के लिए देख रहे हैं। तो ये दो उपाय शनि का और इसका शुक्र का करवाइए। जी सर। और मेरे हिसाब से तो जो है अगस्त में इनकी नौकरी, अगस्त तक
ये एकदम एग्जैक्टली अगस्त तक नहीं लेते कि 17 तारीख के बाद लगेगी नहीं या उसके, क्योंकि उसके बाद फिर सूर्य की दशा है ना। सूर्य भी यहाँ 11th हाउस में बैठे हुए हैं। हाँ वो सूर्य शायद, बुध। लेकिन सूर्य क्योंकि अष्टमेश है ना, हाँ हाँ, सर, उसमें से। तो इसीलिए हालांकि बहुत कम दशा है सूर्य की, 2 महीने की दशा है तो निकल जाएगी वो। यही अगर सूर्य के साथ शनि हो सर तो, है सूर्य शनि बुध, अगर इसी लग्न की पत्रिका में सूर्य शनि और बुध हो तो सूर्य वो पीड़ित हो सूर्य गया, से अगर तब अगर कैसे? सूर्य पीड़ित हो जाएंगे, और अगर और कहीं से भी पीड़ित हो किसी और तरीके से, तो बहुत दिक्कत आएगी फिर सरकारी नौकरी मिलने में या सर और राहु भी तो सूर्य को देख रहे हैं। है। राहु सूर्य को देख पंचम रहे हैं। दृष्टि से। हाँ, एक फिर भी एक ही दृष्टि है, मतलब सीधी दृष्टि है, दृष्टि तो पड़ ही रही है सूर्य पर। हम्म, मंगल को भी तो लग रही है सर। मंगल को भी देख रहे हैं, हाँ। इसलिए अंगारक योग बनाता है ना वो। हम्म। डिग्री वाइज कितना है, कॉल पे दो। अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। गोचर देखते, गोचर से कैसे? हाँ, अब देखो, पहले हमने ग्रह डिसाइड कर लिए है ना, भाव के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हमने भाव डिसाइड कर लिए कि हमको दशमेश का, शनि। और फॉर षष्ठी से। एग्जाम्पल यहाँ पर दशमेश ही कर लेते हैं ना। हाँ। इसमें 1 मिनट इसकी वर्ग कुंडली भी देख लीजिए। जी सर। हाँ वर्ग। ये वर्ग कुंडली है इसकी, ठीक है ना, दशमांश D10। ओके, उसमें भी शनि वहीं पर आता है। तो देखिए यहाँ पर, इसमें अब शुक्र देखिए लग्नेश जो है बुध हैं, कहाँ पर बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, ठीक है, अच्छी पंचम में। पोजीशन है। पंचम में। बुध तो अच्छे और जगह पे बैठे हैं। दशमेश देखिए कौन है, गुरु हैं। गुरु कहाँ हैं। बैठे हैं, मित्र की राशि में लाभ भाव बैठे हैं, हाँ सर, सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य बहुत के अच्छी साथ। पोजीशन है। हाँ। और शुक्र जो है वो उच्च के उच्च एक होकर के नंबर हो। है। दशम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन मंगल के साथ जो है सर। कोई बात नहीं, मंगल के मंगल। साथ कोई वो नहीं है, बुराई नहीं है ना। ये तो ये लगता है शायद। तो ओवरऑल पोजीशन जो है, और जो वो यहाँ के D1 के जो लग्नेश थे शनि, वो उसी भाव में बैठे हैं, 4th हाउस में, हम्म। ठीक है ना, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। जी जी सर। तभी तो मित्र के मतलब इनका दर्शन। जो है D10 भी बहुत अच्छा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और शुक्र गुरु की युति है, बहुत अच्छी है। तो यहाँ से भी पॉजिटिव, इसमें हमको कोई निगेटिव फीचर नहीं मिल रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने ग्रह डिसाइड कर लिया, अब हम दशा में महादशा देखेंगे, ठीक है ना। जिस भाव से संबंधित प्रश्न है उसकी महादशा हमको मिलनी चाहिए, है ना। मिलती है तो अच्छा है, मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही तो काम ही नहीं होगा। मान लीजिए किसी की शुक्र की महादशा में काम होना है और 20 साल की दशा शुरू हुई, तो अभी तो 20 साल तक तो कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है ना। फिर अंतरदशा वगैरह उसमें जाएंगे। अब जैसे महादशा इनकी अभी हमको मिल गई, शनि हमको की। शनि की, एक तो इनको हमको इनके लग्नेश की महादशा मिल गई, ठीक है ना। जी सर। और दूसरी बात, शनि उसके इसके नौकरी के कारक भी हैं, हम्म। तो उसकी भी दशा महादशा मिल गई, तो हमको महादशा फेवरेबल मिल गई। अब हम अंतरदशा में आएंगे, तो देखिए अंतरदशा जो है हमको दशमेश की अंतरदशा 17/8/24 तक मिल रही है, मतलब बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया चीज मिल रही है हमको, ठीक है ना। हम्म। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमको अगर गोचर भी मिलेगा तो हम वो और इस चीज को कंफर्म करेगा फिर। तो हम गोचर कैसे चेक करेंगे, तो गोचर का मतलब यह है कि अभी देखिए शुक्र या तो इसी स्थान पे दसम स्थान में आ जाए, है ना। शुक्र जो है गोचर में दसम स्थान में आ जाए, क्योंकि हम दसम स्थान को ही तो देख रहे हैं। हाँ सर, ये 12 नंबर में ही शुक्र हैं अभी। गोचर किसमें, से। गोचर से मीन राशि में शुक्र हैं अभी। मीन राशि में है ना। तो उसके हाँ। बाद देखिए 1 नंबर में आएंगे, ये उसमें 4th हाउस में आएंगे। हाँ। तो 4th हाउस से दृष्टि कहाँ डालेंगे, 7th हाउस में डालेंगे, सॉरी दसम उसमें डालेंगे। दसम में डालेंगे, हाँ सर। तो उसमें ये भाव एक्टिव हो जाएगा, हम्म। दशम भाव एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, कब आ रहे हैं यहाँ पर शनि, वो शुक्र कब आ रहे हैं यहाँ पर,
1 2 3 शुक्र 4 कभी चल रहे हैं 5 सर, 6 चल रहे हैं, 7। मीनी राशि में शुक्र चल रहा है। आज का गोचर हम लगाए हैं। हाँ, तो इसमें हम गोचर इसमें भी देख सकते हैं वैसे। गोचर कैसे निकाल रहे हैं सर? आज का कुंडली देख के। गोचर आज की कुंडली, अगर आज का गोचर देखना है तो आज की कुंडली देख लीजिए, हम्म। ठीक है ना। अदरवाइज आप इसमें देखिए ट्रांजिट। ये देखिए ये गोचर इसमें, मतलब ये सॉफ्टवेयर में इसमें गोचर है। तो अब हम इसमें एक तो ये स्क्रीन आ गई, अच्छा। ये गई है प्रारंभ। देखिए अब हमको शुक्र जो है हमको शुक्र इसमें आए हैं। देखिए एक तो मई में शुक्र इसमें आ जाएंगे, हाँ सर। है ना। इस मैं थोड़ा सा इसको 1 मई रोका नहीं। से। मई में क्या, मई में तो बिल्कुल निकलने वाली पोजीशन हो जाएंगे, 21 डिग्री के हो जाएंगे, हाँ सर। ठीक है ना। 14 मई को शुक्र जो है 21 डिग्री के हो जाएंगे। हम्म। इसको एक बार फिर से मैं पीछे करता हूँ। एक तो ये नीचे स्क्रीन आ रही है ना, ये हट नहीं रही है। अब हम इसको मंगल, चलिए इसमें देखते हैं। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है सर, एस्ट्रो वाला? नहीं ये नहीं है सर। लियो स्टार। इंडियो स्टार। ये हाँ, ये भी फ्री है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये फ्री नहीं है ये पच्चीस तो। हजार 24,000। 24,000, हाँ। हाँ ये तो जो है, ये देखिए शुक्र पहुंच गए हमको। ये 23/9 को शुक्र जो है ना, 23/9 से पहले ही पहुंचे हैं। बल्कि 2 कॉलम जो है इतनी डिग्री इनकी पार भी हो गई है। तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर जो है ना, अभी से एक तो शुक्र की हमको जो है इसमें सितंबर के करीब, अगस्त सितंबर अगस्त तक तो दशा ही है। हम्म। और उसके बाद हमको किसकी दशा चाहिए थी, लग्नेश की। लग्नेश कहाँ पर आए, लग्नेश कहाँ पर आ गए हैं। लग्नेश में शनि 11 में है सर, दूसरे भाव में। कुंभ राशि के हैं दूसरे भाव में। 7 चंद्र और 8 शनि। 9 10, शनि की दृष्टि नहीं है ना। तो गोचर बहरहाल ये आपके सामने, ये गोचर इस तरह का हमने गोचर इसमें देखा, ठीक है ना। तो जो भाव, मतलब दशा हमको महादशा मिली है, अभी अंतरदशा मिली है, और गोचर भी हमको मोटे तौर पे मिल रहा है। क्योंकि एकदम हम इसमें एग्जैक्टली डेट टू डेट नहीं चल सकते, है ना। मान लीजिए किसी का, हम मान लीजिए विवाह की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, और 23/9 को मान लीजिए हमारा कोई गोचर मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि 23/9 को ही विवाह हो जाएगा, तय हो जाएगा, या 23/9 को नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं, ठीक है ना। वो सिचुएशन क्रिएट होगी वहां पर, उसके और मतलब सर जो 14 के बाद तो सूर्य भी तो आ रहे हैं इसके चौथे भाव में। हाँ वो हमने सूर्य को भी देखा नहीं, मैं तो शुक्र को देखा अभी खाली ना, शुक्र का गोचर देख रहे थे। तो वो भी तो देखेंगे फिर इसको, किसको। दसम भाव को, 14 के बाद से। 14 कितनी। 14 में मेष राशि में आ जाएंगे ना सर। अच्छा मेष राशि सूर्य। की बात कर रहे हैं आप अभी। हाँ। अच्छा। तो इसके दसम भाव को देखेंगे। हाँ तो ठीक है।
जो नौकरी के कारक हैं, अच्छी नौकरी के जो कारक हैं, है ना, यश के कारक जो हैं, क्योंकि जब नौकरी लगेगी तो यश भी मिलेगा। हाँ सर। ठीक है ना भाई, यश तो मिलता ही है ना, नाम तो होता ही है। सर मुझे शादी के प्रबल योग दिख रहे हैं। सॉरी सर। शादी के दिख रहे हैं। शादी के तो हाँ मैंने नहीं देखा ही देखिए नहीं, ना। नजर ही नहीं गई, आपने शादी का देखा होगा। अरे नहीं नहीं मतलब शुक्र का पीरियड चल रहा है, गुरु का गोचर है उस पे। और राहु जहाँ सप्तम भाव में बैठा है वो जल्दी ही कराता है, अदर कास्ट में भी या में भी। कहाँ और पर? यदि ओपल या डायमंड पहना दे तो और भी जल्दी हो जाएगा बजाय ओपल जॉब बोले हैं सर, करने तो के। ओपल के लिए बोलेंगे, ओपल और शनिवार को या जिस दिन मन होगा महादेव को अभिषेक। हाँ। अब ये 1-2 साल नौकरी करके उसके बाद जाएगी फिर एमबीए करने कहीं भी बाहर। उसके अच्छा। बाद फिर वापस रिटर्न अपने ही देश आएगी। हाँ, मगर इतना गोचर इसका बाहर का हो रहा है, वो एक किस दो उससे तीन हो चार रहा है। पाँच। हेल्थ स्थान का स्वामी, हाँ। नहीं, गुरु इसमें बैठा है फोर्थ हाउस में। जो ट्वेल्थ विदेश भाव हाउस। के, जो विदेश के स्वामी हैं, विदेश भाव के हाँ, स्वामी हैं, विदेश भेजने के, वो इसके इसके घर फोर्थ में हाउस बैठे में हुए हैं, बैठा हाँ सर। है। हाँ, है ना। इसीलिए वापस आ मेरा भी जाती है। ऐसे ही। हाँ, बाहर भेजेंगे लेकिन। असल में सर ये जिस स्कूल से निकली है ना, ये पोद्दार इंटरनेशनल बॉम्बे का, ये इतना अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसका उस स्कूल का होता है ना, हम्म। मैंने इंडिया के और सब स्कूल से अलग, तो इन लोग का हाँ सोच तो भी थोड़ा अलग हो जाता है। भाई, बड़े हाँ बड़े जो नहीं वो फौजदार वगैरह हैं, इनका, इनकी तो फीस इसमें आम आदमी पढ़ भी कहाँ पाएगा, कितने हाँ महंगे सर। होंगे स्कूल। मर्चेंट नेवी में इसके पिता है तो पैसे की दिक्कत तो है नहीं, बस 2 ही बहन है तो हम्म। थोड़ा अपना खर्च करते हैं इन लोग पर, इसीलिए तो थोड़ा इस मन और बढ़ गया है। हम्म। तो इसमें देखिए, हम ना अब इसमें यही कह सकते हैं, ठीक है ना, जहां तक गोचर की बात है, जो प्रिंसिपल सिद्धांत के रूप में, ठीक है ना, हमको महादशा और अंतरदशा, क्योंकि प्रत्यंतर दशा बहुत छोटी होती है तो उसको हम नहीं लेंगे सर, ले गोचर भी भी सकते हैं, लगाएंगे ऐसी तो बात नहीं है, दशा तो 14 से ठीक ही आ सूक्ष्म रहा, कोई दशा भी दिक्कत लेनी नहीं आ रहा चाहिए, है। लेने को तो खैर, क्योंकि कई घटनाएं जो हमारी हैं जीवन में, एकदम सूक्ष्म दशा में या प्राण दशा में भी हो जाती हैं, है ना। किसी हम्म। का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया हो, तो सूक्ष्म दशा ही तो उसमें काम करती है। तो दशाएं तो सारी हैं, लेकिन जैसे कोई विवाह का है, विवाह मान लीजिए एक दिन में या 2 दिन में तो नहीं होगा, नहीं तो उसके लिए बहुत बातचीत करनी है, जन्म पत्री मिलानी है, आना जाना है, बातचीत करनी है, तो इसीलिए वो समय लेता है उसके लिए, है ना। तो उसमें लंबा समय चाहिए। समय भी लंबा चाहिए और शादी के लायक वैसे भी तो ग्रह मंगली है, बढ़िया। इसको देर ही से शादी होना हाँ, चाहिए। और मांगलिक है। हम्म। हम्म। ये तो मगर जो जो है करंट सिचुएशन चल रही है ना, उससे हाँ लग रहा है कि उसका प्रबल कहीं ना मांगलिक कहीं हैं, प्रबल मांगलिक। हाँ, प्रबल प्रबल मतलब मांगलिक। मांगलिक है। मंगल के हिसाब से नहीं, मैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लग्न में मंगल बैठे हैं, फोर्थ हाउस में शनि बैठे हैं, सेवेंथ हाउस में राहु बैठे हैं, तो मतलब तीन डायरेक्ट क्रूर ग्रह इनके जो है। तीनों क्रूर ग्रह हैं शुक्र को छोड़ के। हाँ, तीन क्रूर ग्रह इनके। हम्म। 3 क्रूर 2 सौम्य, गुरु और शुक्र। लेकिन काफी इनका भाग्यशाली हैं, क्योंकि 2 2 4 तो 6 जो है ग्रह केंद्र में है। वही देख रही थी, 4 ग्रह जो छह है ग्रह, मालव। 6 ग्रह केंद्र में है, मतलब ये तो बहुत काफी। 2 2 4 2 6, हाँ। हाँ सर, ये इसका जन्म हुआ तो इसके पिताजी कैप्टन से लेफ्टिनेंट ऑफिसर तुरंत हो गए थे। मतलब ये तो मतलब कहने का मतलब बहुत ही, भाग्यशाली है, इसमें कोई दो बहुत ही मत नहीं। बिरली, मतलब जो है कुंडली है, कहने का मतलब है। सब कुछ ठीक चल रहा है सर। अभी फिलहाल जो है उसकी मम्मी इतना परेशान हो गई इसको लेके ना, एकदम हाँ। परेशान परेशान है। और नवमांश देखिए, इसका नवमांश, नवमांश में इसके शनि की दृष्टि है, सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, शुक्र उच्च के ऊपर बैठे हैं, शुक्र उच्च बुध के यहाँ हैं बैठे सर, हैं। लेकिन सूर्य भी तो हैं। सूर्य में वैवाहिक जीवन इतना सफल ना हो, अब उसके वो हर जगह क्रॉस है। अष्टम में गुरु केतु। हाँ, नहीं देखिए, दिक्कत इसी बात की है ना, कि जब आदमी इतनी, इतना ऊंचाई में पहुंचता है ना,
हाँ तो सर, आपको जीवन में हर एडजस्टमेंट में चीज नहीं दिक्कत हो मिलती, तो कहीं ना जाता कहीं है। आपको उसको लूज करना पड़ता है आपको। हाँ हाँ सर। कुछ चीजें तो आपको कम मिलेंगी मिलेंगी जब आप हाँ इससे। हाँ, परफेक्ट थोड़ी कोई रहेगा। हाँ, अगर आप कैरियर पे और इस तरह की जो आप बता रहे हैं इस पे जाएंगे तो बट नेचुरल हम्म आपका जो होम लाइफ सफर करेगी, हम्म। है ना। तो पढ़ाई में इन्होंने इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट किया है। अच्छा, बेटा ना भागे छोड़कर इसको। लेकिन ये उससे फैशन से या उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। नहीं सर, फैशन से मतलब नहीं, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में तो पूरा मार्केट नहीं, मतलब उसके डील उसके कर। उस तरफ को, मतलब इकोनॉम उससे रिलेटेड हाँ, कोई उसका कंपनी हो या रुझान। फर्म हो, कहने का मतलब है कि खुद ही हो ना सकता है करते। बाद में ये कोई व्यवसाय करे तो उसमें उपयोग हो जाएगा। नहीं, व्यवसाय ना क्योंकि भी हो, कहने का मतलब उससे रिलेटेड कोई कंपनी हो सकती है नहीं, बड़ी जो फैशन है। से नहीं सर, फैशन से कोई इसको नहीं देखते हैं लगाव। मेरी अच्छा। मेरी छोटी बेटी की पत्रिका है सेम कुंभ, ये मकर लग्न की। शुक्र हम्म ऐसे ही बैठे, सूर्य बुध भी ऐसे ही बैठे बस हैं। इसका पैशन मंगल। है समाज का सेवा करना। हम्म जबरदस्त शौकीन है मेरी छोटी। हम्म। समाज सेवा तो इसीलिए ना, वो बताया था ना आपने, शर्मा जी ने। फोर्थ हाउस देखिए, इसको जो जनता का भाव जिसको कहते हैं, जनता का भाव हाँ, भी कहते हैं ना इसको। वहाँ शनि है, शनि है। शनि बैठे हैं, हम्म। और शनि इसके कारक भी हैं नेतागिरी के जो, या ने- समाज सेवा के। हाँ और ठीक गुरु है ना। भी है ना साथ में, न्यायप्रिय ग्रह, एक तो शनि हाँ न्यायाधीश, ऊपर हाँ, से गुरु भी साथ गुरु में। और शनि की तो युति बहुत अच्छी मानी जाती है ना। जी सर। न्यायप्रिय, हाँ। हाँ, और थोड़ा सा ये उसको, अगर ये नवम भाव में बनती है मान लीजिए युति, चलिए तो फोर्थ हाउस में बनी, अगर नवम भाव में युति बनती है तो फिर ये शादी करने से डिस्ट्रैक्ट करती है उनको, हाँ, है ना। अगर ये यही युति अगर यहाँ नवम भाव में बनी होती तो फिर ऐसा व्यक्ति शादी करने से दूर रहता है, फिर वो उसकी इच्छा नहीं करती है। हम सर इसको पढ़ रहे थे तो हमको लगा ये लड़की मेडिकल पढ़ती और सर्जरी में जाती तो ज्यादा अच्छा था। हाँ केतु और मंगल मंगल। केतु है ना, तो सर्जरी के लिए तो मंगल केतु तो सही अगर है। शनि शनि भी होता है खैर वो। शनि भी ये चलो आप देखो। भट्ट साहब इसके लिए कैसे कह रहे हैं, ये 9th हाउस में शनि गुरु होता कन्या, यहाँ पर वो है राशि। राशि, मेरी बेटी का है मंगल राहु। शनि गुरु अगर 9th हाउस में होता तो विवाह के प्रति रुचि नहीं होती। ये हाँ, इससे ये कैसे प्रकाशित ये हो रही मतलब है? ये एक सूत्र है इस तरह का कि अगर शनि और गुरु, मतलब एक्चुअली क्या है कि शनि जो है ना, शनि जो है जी, विवाह के प्रति जो थोड़ा सा ना वो है, उदास है। उदास है बिल्कुल। शनि विच्छेद ग्रह जो है कराता है। विवाह के प्रति और लग्जरी या इस तरह की उदासीन। चीजों की ना उदासीनता दिखाता है, तो एक शनि जी वो है, जी और जी गुरु भी, गुरु धार्मिक ग्रह है, तो ये जी भी उदासीनता दिखाता है, ये भी गुरु जो इतना लाइक नहीं करता। तो दोनों की जब युति इसी 9th हाउस में होती है जो धर्म का स्थान है हमारा, जी। तो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्यादा हो जाता है। ठीक बात। अध्यात्म सही मतलब है ऐसा सर। नहीं कि बहुत बिल्कुल ही उसकी शादी होगी नहीं, कहने का हम्म। मतलब है कि विवाह हो सकता है, विवाह के मतलब, लेकिन सक्सेसफुल जैसे नहीं है। थोड़ा सा, गृहस्थ नहीं बनना चाहेगी। थोड़ा सा मान लीजिए परसेंटेज 100 में से हो सकता है कि जो है 20% लोगों का हो, 80% का ना हो, या 70% का हो, 30% का ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि 100% कोई चीज तो होती नहीं आजकल, कोई दावे के साथ तो कह नहीं सकता, है ना। जी। तो लेकिन उसका जो है रुझान, क्योंकि दो ग्रह एक ही से नेचर के, आध्यात्मिक ग्रह के और उदासीन नेचर के उसी भाव में बैठ गए हैं, धर्म के भाव में, तो इसीलिए वो उस चीज से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है, उसका मन लगेगा नहीं। तो विवाह कर सकता है, लेकिन ज्ञान ये बढ़ेगा। हो सकता है कि अपने जैसे होता ना, एक किसी का विवाह होता है, काफी रोमांटिक रहते हैं, घूमने जाते हैं, सब घूमने जा रहे हैं, छोटा भाई मौका मिल रहा है उसका, एंजॉय कर रहे हैं, फिल्म जा रहे हैं, तो पता चला ये कि ज्ञान बांटे। वो सब ये नहीं कर रहा है, उदासीन बैठा हुआ है, कोने में बैठा है, कमरे में बैठा है, फाइलें लेके अपना बिजनेस कर रहा है, कह रहा है भैया मुझे मत डिस्टर्ब करो यार है ना। विवाह है, सब कुछ है, अपनी जिम्मेवारी भी निभा रहा है, लेकिन दासीन है। उदासीन है ये चीजें। तो इसको ब्रॉड सेंस में लेना पड़ेगा कि उदासीन है ना। हाँ, ये वाली है जी। हॉरोस्कोप। इवन नाइन्थ में सर, अगर 12th में भी बैठे होते तो सेम सिचुएशन होती। हम्म।
अगर 9th में बैठे हुए आपने बोला, अगर 12th में भी बैठे होते तो सेम सिचुएशन होती। हाँ 12th में भी, क्योंकि जो है ये हमारा शैया सुख है जो हमारा, हाँ है ना, तो वहां पर भी बिल्कुल, दो हाँ तो उदासीन ग्रह बैठ गए हैं, तो ये भी बैठ हमको उदासीनता की ओर ले जाएंगे। ले जाएंगे। ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर शनि जो है देखिए 4th हाउस में बैठे हैं, तो ये भी क्योंकि उदासीन होने के कारण इनको ये थोड़ा सा, इनका घर में भी थोड़ा सा शायद हो सकता है मन कम लगे, ऐसा है क्या? सर ये तो हम लोग हमेशा बाहर ही रही, हाँ हाँ। इसलिए 4 साल से बाहर ही थी। और हम्म। स्कूल भी लोग तो बॉम्बे में तो स्कूल इतना इतना दूर होता है कि सवेरे जाओ शाम को आओ। और भाई बहन है इनके? और बस 2 ही बहन है, अच्छा। एक इससे छोटी है। तो यही है, कहने का मतलब है। अब इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इसका, इसी को हम विवाह का एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें विवाह कैसे देखेंगे? विवाह देखिए, एक तो हमें विवाह के लिए क्या देखना पड़ेगा फिर? सप्तम भाव का, सप्तम भाव। सप्तमेश की महादशा देखनी पड़ेगी, जी ठीक है सर। ना, महादशा, महादशा या अंतरदशा। और इसके जो स्थिर कारक है कौन है? कन्या की, उसमें गुरु रहते हैं। गुरु। तो गुरु का लिंक सप्तम भाव से या सप्तमेश भाव से होगा, जब होगा, कहने का मतलब है जब होगा, जब है ना, चंद्रमा से। वो पीरियड आएगा उस समय। तो जब अभी कर्क हम में इसमें गुरु आएंगे, हैं। जब कर्क के गुरु आएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने इसमें अभी शनि की दशा चल रही है, ठीक है ना, तो जब लग्नेश की दशा चलती है तब भी आपका विवाह हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, जी सर। ठीक है ना। तो लग्नेश की दशा में भी हम विवाह उसमें कर सकते हैं। और जब विवाह या कोई इस तरह का शुभ कार्य होता है तो उसमें शनि की कहते हैं कि परमिशन होनी आवश्यक है। शनि की परमिशन मतलब कि शनि सप्तम भाव से या सप्तमेश से या उसके कारक से किसी न किसी प्रकार उसका जुड़ाव होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें, जी सर। ठीक है ना। तो जब तक शनि उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा वो काम नहीं होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम सप्तमेश चंद्रमा है, तो हमको चंद्रमा की दशा चाहिए, और हम्म। साथ में शनि की दशा चाहिए, हाँ सर। और साथ में लड़की के शुभ। स्थिर कारक विवाह के गुरु हैं, गुरु। गुरु भी पुरुष चाहिए, में हाँ। शुक्र है और स्त्री में गुरु है। तो इसमें आप देखिए फिलहाल जो है दशा चल रही है शनि की, तो शनि की तो जो मैं परमिशन की बात कह रहा हूँ, लग्नेश की परमिशन भी मिल गई और शनि की भी मिल गई, चल रही है वो। हम्म। जी। अब हमको चाहिए चंद्रमा की। तो चंद्रमा की दशा है इसमें, अंतर 29 दशा में। जो चल रही है 20/3/28 से 29 में। 20/10/29 तक चल रही 28। है, हाँ। ठीक है ना। तो एक तो समय हमको ये मिला क्लियर कट, जो सप्तमेश के हिसाब से मिला, क्योंकि गुरु सर की ये तो देखिए, गुरु की तो बहुत देर में है, वो तो कोई नहीं उसका सर, सेंस नहीं बैठ रहा है। गोचर से यदि ये आएंगे ना। हाँ अब हम इसमें गोचर में हाँ देखेंगे। तो गोचर में आपने बताया है कि अभी अभी तो दो में वृष जाएंगे। राशि में मई में हाँ, आएंगे, ठीक है ना। उसके 1 साल के बाद मिथुन में। और उसके उसके बाद एक बाद साल के बाद यहाँ, में, तो हाँ सर। 25 में लगभग और बराबर ही हो 26 में, जाएगा। 26 में यहाँ गुरु पहुंच जाएंगे। 26 से 27 तक में रहेंगे। हाँ। हाँ तो तो वही सेम। हाँ है ना, वो पीरियड आपको मिला। हाँ सर। और उसके बाद जो है, तो ये देखिए ये पीरियड जो हमारा जो उसके ये था, शनि में शुक्र की जो अंतर्दशा थी, और शुक्र में है ना। चंद्र की। अब देखिए शुक्र में यहाँ पर देखिए प्रत्यंतर दशा देखिए, पीडी, है ना। तो यहाँ पर ये पीरियड मिला आपको देखिए, हम्म। है ना, 17/9/2025 से 18/2/2026 तक अठारह गुरु दो की छब्बीस प्रत्यंतर में। दशा मिल हाँ रही है आपको। हाँ सर। तो आपको देखिए लग्नेश की महादशा मिल गई, शनि की महादशा मिल गई, हम्म। और उसके बाद राहु भी मिल गया। गुरु मिल गया आपको इस पीरियड में। और इसमें और हम अंदर जाएंगे मान लीजिए, तो हालांकि बहुत छोटा पीरियड रहेगा, लेकिन उसको तो ये है, लेकिन फिर भी चंद्र की दिशा यहाँ पर है, इसका हमें किसी को एग्जैक्टली समय निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए 4/1 से 17/1 13 दिन का पीरियड ये भी मिला है।
तो इस प्रकार इसको गोचर को हम इसको जो है इसमें देख लेंगे। अब जैसे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे गुरु कितना चलते हैं, गुरु आपको मालूम है कि एक साल में लगभग एक भाव में रहते हैं, ठीक है ना। तो जी जैसे अभी आपने निकाला कि गुरु यहाँ पर वृष राशि में 1 मई को, कितने मई को आ रहे हैं, आप मई में आ रहे हैं यहाँ पर। शायद 1 मई को आ रहे हैं। हाँ 1 मई को आ रहे हैं, तो यहाँ पर फिर 1 जून, 25 में यहाँ आ जाएंगे, 26 में यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम गोचर का किसी का उसका भी निकालते हैं। इनकी नवमांश में सप्तम भाव में सूर्य है सब। हाँ नवमांश निकाल लेते हैं इनका, सप्तम भाव में सूर्य है। सूर्य हम्म। शुक्र और चंद्रमा। इनके जिससे विवाह होगा उसमें ये खुद भी काफी ईगो वाली रहेगी लड़की, नाक वाली। और ये वो है। जो इसके जो पति होंगे वो अहंकारी होंगे। भाई वो तो देखिए इसीलिए इसके 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 लग्न में मंगल केतु हैं, और जो ये जो है नवमान समझिए इसका पति का है, तो हाँ शनि बैठे हुए हैं, और सूर्य और शनि की आपस में वो है ना। शुक्र शनि नहीं, मतलब शुक्र सूर्य 1 2 3 4 5, मतलब 2 जो है शत्रु ग्रह। इनमें ईगो क्लैश रहेगी सर, ईगो क्लैश। हाँ वो तो रहेगी रहेगी, और शादी साथ में देखिए यहाँ पर जो है ना वो अमावस्या योग भी बना हुआ है अच्छा। हाँ सर चंद्रमा हाँ उस सप्तम समय भाव में ना। अमावस्या होगा ही होगा, 15 दिसंबर के आसपास तो रहता ही है, 14-15 दिसंबर को मैंने अमावस्या। आपसे कहा था ना कि जिस वर्ग कुंडली हम्म, में जो योग बनता है उसके लिए, अब मतलब इसमें इस नवमांश कुंडली के लिए यहाँ पर इनका अमावस्या योग बन गया, उसमें तो लग्न कुंडली में नहीं था। जी तो फिर यहाँ पर तो मतलब इसको इनको विवाह के कारण यहाँ पर जो है थोड़ा सा, और बना भी सप्तम भाव में है, सक्सेसफुल नहीं रहेगा। मतलब मैं थोड़ा सा तनाव रह हाँ सकता है, मतलब एकदम हम तनाव रहेगा, सक्सेसफुल के लिए तनाव नहीं कह रहेगा। सकते हाँ एकदम, तनाव रहेगा तो है ना ठीक है। सक्सेसफुल, और ये तो हम इतना इतना बड़ा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते इतनी ये जल्दी, बहुत लेकिन बहुत बहुत बड़ी, बहुत अच्छी आप विचार और भाव को प्रकट कर रहे हैं भट्ट साहब। बहुत सही है। मतलब हम इतना तुरंत एकदम देख के कुंडली को कभी नहीं कहना चाहिए जो सक्सेसफुल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत ये स्टडी चाहिए। नहीं लेकिन ठीक बात कह रहे हैं आप। हाँ मतलब हम लोग इतने बड़े वो नहीं है कि हम उसको देखते ही हाँ इतनी जल्दी हम नहीं, जैसा उसको सर मतलब हाँ, जनरली जो क्रूर ग्रह बैठे हो जैसा नेचर है उसके हम्म, हिसाब से कहीं ना कहीं अगर थॉट्स में सिमिलैरिटी नहीं है वैसे भी लड़की तो जब बहुत सक्सेस कर वैवाहिक जाती हाँ है तो उसके बाद तो वैसे ही फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। हो नहीं जाता एक मिनट है। इसमें, एक मिनट, हाँ मैं जरा इसका बैटरी का वो लगा दूं चार्जर। क्योंकि मेरे पास एक ऐसी कुंडली है अभी शादी के हम मैटर आज पे आप ही को बोल दे रहे थे ये कुंडली, लेकिन फिर सोचे आप सोई होंगी, आपका तो टाइम अलग है। नहीं अभी इसमें नहीं एक नहीं चीज देखिए, जो आप कह रही हैं ना क्रूर है, देखिए यहाँ पर, अब आपने हाँ क्रूर कहा कि इसको आपने शनि और सूर्य देख लिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा इसमें कि 7th हाउस में शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं, हाँ सूर्य उच्च क्योंकि के हमारे दाम्पत्य जीवन के वो शुक्र जो कारक है। है वो स्त्री पुरुष दोनों के दाम्पत्य जीवन की को हाँ वो बहुत करते हैं, बहुत लीड करते हैं, बिल्कुल है ना। सर सही है, वही बिल्कुल वजह सही तो बात। रहेगी टकराहट की, सूर्य और शुक्र हाँ नहीं वो है, लेकिन टकराने फिर भी शुभ शुभ हाँ ग्रह वहां पर बैठा हुआ है अभी ना उसको, और उसके बाद चंद्र भी बैठे हैं, 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, अगर शनि और सूर्य मेरी की दृष्टि भतीजी की है, भी कुंडली में है जी ठीक है ना, तो ये शुक्र भी उच्च चीज है। का। मंगल से सब। थोड़ा सा क्योंकि गुरु भी अष्टम भाव में बैठे हैं, है ना, हालांकि मित्र की उसमें बैठे हुए हैं, राहु केतु एक्सिस में है, तो इसीलिए जो इसके स्थिर कारक हैं गुरु, उनकी पोजीशन भी थोड़ी डाउन है ना। तो ये हमको थोड़ा सा जो है एक मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा 1 पॉइंट नीचे हट के उसको इंडिकेट कर रहा है, हाँ सर। जी जी ठीक है ना। ठीक है सर। बहुत तो आज के लिए शायद मैं सोचता हूँ सफिशिएंट है। जी जी सर। जी दोबारा पर्याप्त। फिर कोई और कुंडली लेंगे ना तो उससे और थोड़ा क्लियर होगा, थैंक बिल्कुल यू सर, बिल्कुल हाँ सर। सर मेरे बहुत पास परेशान भी हो है गए थे आज दिन कभी। भर इस कुंडली को लेकर। है। धन्यवाद सर। इस थैंक कुंडली यू। को लेकर बहुत परेशान हो गए थे। नहीं नहीं परेशानी की कोई बात नहीं, फिर इसको फिर दोबारा देखिएगा, कोई और पॉइंट निकालिएगा, असल फिर में डिस्कस इसकी करेंगे मम्मी फिर, और इतना कोई रोई कुंडली। ना कि मेरा यह भी बहुत दिमाग खराब हो गया। बहुत जबरदस्त धाकड़ जन्म पत्री है, बहुत जबरदस्त जन्म पत्री है। हाँ अच्छी है, मतलब मैंने
मैंने केंद्र में इतने ग्रह किसी के देखे नहीं। नहीं, केंद्र में इतने पावरफुल हॉरोस्कोप है सर, बहुत हाँ, पावरफुल है जी। दो दो चार पांच ग्रह जो हैं, नहीं दो दो मेटेरियलिस्टिकली, चार तो छह छह ग्रह केंद्र में, मतलब बहुत बड़ी बात है। ये जो है सब मेटेरियलिस्टिकली एंगल से देखें तो वो वैसी हॉरोस्कोप नहीं है ये। हम्म। वो ये दूसरे जैसे जीवन का जातक को कई पर्पस मिलते हैं लाइफ में। अब ये हाँ। इसका, जी, आप सही अब समझे, बिल्कुल जो है ये आप बिल्कुल सही नॉर्मल समझे। है, हमसे जी लगा जी, सर कि नॉर्मल इसको, जीवन से इसका अलग जीवन है। हाँ हाँ। इसका जो उद्देश्य है इसके, हम्म। इसका जीवन का, वो बिल्कुल भिन्न है। देखिए बहुत इधर सूर्य गजब का बुध है की, सर। बुध आदित्य सूर्य बुध की है, मतलब पढ़ाई इतना, इसको यहाँ यश, और वो जब बुध और हाँ सूर्य और सर, बुध की पढ़ने में भी देखिए अच्छी बना है, हुआ है। बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी और बहुत इधर अच्छी शनि गुरु का मिला है, अध्यात्म का मतलब परम जो है आध्यात्म, चरम उसका वो मिला बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम्म सही है सर। और ये जैसे केंद्र में शुक्र का भी होना बहुत अच्छा माना जाता है, जो हम्म आध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना जाता है ये अपनी राशि में बैठे ये। हैं, देखिए फोर्थ हाउस को जो है दृष्टि भी कर रहे हैं जी, वहां पर। जैसे मुझे ध्यान आता है स्वामी विवेकानंद का भी कुछ इसी तरह का ध्यान आ रहा है मेरे को भी सब था। अच्छा, उनका तो मैं जी याद नहीं है मुझे। जी जी। जी जी। ठीक है भट्ट साहब, बहुत बहुत ठीक है सर, धन्यवाद। फिर मिलते हैं फिर, है ना। जी जी जी, जी आप सबको सर जो है मैं मेरा। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ बताइए, पूछिए। हिंदू लग्न तो आपने बता दिया है, हाँ हाँ। ठीक है। तो हम्म हिंदू लग्न में जब उसका कैलकुलेशन करने के बाद जीरो, और यदि उसका भाग्य भाव फिर चंद्रमा से देखते हैं और उसके मैथ्स में जीरो आता है या वन आता है, तो वन तो खैर वन चंद्रमा से हो जाता है, मगर हम्म। जीरो आता है उसको काउंटिंग किस उसमें लेंगे? चंद्रमा से 12th लेंगे या चंद्रमा जिस घर में बैठा है उसको लेंगे? चंद्रमा से अगर 12th। मान लो 12th लेंगे जीरो हाँ। आने पे, और फिर जो 12th नंबर आता है वो तो 12th है ही ऑलरेडी। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट, मतलब जो है चंद्रमा से, मतलब हमारा चंद्रमा, घटा बढ़ा के जीरो आया ना। हाँ हाँ तो चंद्रमा से 12th लेंगे। चंद्रमा से चंद्रमा से 12वां। 12वां लेंगे। और हाँ जब भाई अगर देखिए, मान अगर लो, एक आता हाँ, है, एक आया मान लीजिए, तो वो चंद्रमा ही हो गया। हाँ तो चंद्रमा हो गया ना, वही हाँ भाव हो गया जहां चंद्रमा बैठा है। हाँ, और जब जीरो आएगा तो ये तो सीधा सा लग रहा है कि हम पीछे चले जाएंगे एक भाव। पीछे चले जाओ, और 12 नंबर आए तब भी वो 12th ही रहेगा। किस पे? कैलकुलेशन के बाद जैसे आपने बताया जीरो आया तो 12 नंबर रहेगा चंद्रमा से, और यदि उसके कैलकुलेशन में 12 नंबर आता है तब कहाँ रहेगा वो? तब भी 12th में रहेगा चंद्रमा से। जब 12th, अगर 12th नंबर आता है। हाँ, क्योंकि उसको हमने जीरो में ले लिया ना। हाँ तो ये 12th आ गया। 12th आ गया तो 12th में ही रहेगा चंद्रमा से। नहीं नहीं, आप फिर से बताइए, चंद्रमा, आपने कहा एक सिचुएशन आई कि आपका जीरो आया, देखिए पहले जीरो कब आएगा, पहले तो आप ये बताइए। मान लीजिए आपका ग्रहों का यूनिट का टोटल 13 आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, तो यस। 13 में आप क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे। नहीं, 24 आया, अगर टोटल 24 आया, 24 में चलो, 12 का भाग देंगे तो हाँ चलो ठीक है, 12 का 12 भाग दिया दुना तो आपने 24, तो वो जीरो जीरो आया। जीरो जीरो आया। तो इसका जीरो मतलब जीरो, जीरो जीरो, इसका मतलब 12 आप 12वां भाव लेंगे चंद्रमा से। 12वां भाव लेंगे। हाँ, आप बताइए ओके। दूसरी सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन ये है कि यदि 12 था, जीरो की बजाय अगर मान लो टोटल उसमें 12 आया, 12 तभी नहीं तो आएगा शायद। तभी तो एक ही बात है। हाँ, तब भी वही है। ठीक है, ठीक है, ठीक आप है। दूसरी सिचुएशन देखिए, 13 लीजिए अब आप। हाँ, टोटल आया 13। 13। अब आपने भाग हाँ, दिया 12 का, एक आया। तो इसमें कितना शेष बचा? एक। एक बचा ना नीचे शेष। हाँ हाँ, तो चंद्रमा से पहला भाव लेंगे, जहां चंद्रमा बैठा है, उसी भाव को लेंगे। उसी भाव को लेंगे। बिल्कुल 100%। ओके ओके। हाँ, ये मेरा फिर आज मैंने निकाला था तो वही थोड़ा सा जीरो का और उसका कंफ्यूजन था, हाँ हाँ। यानी मेरा करेक्ट सही हो जाए। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही रहेगा। हाँ। कर लेंगे सर क्लास। अब देखिए कल कोशिश करूंगा, है ना, कि इसमें फिर हैंग ठीक करने है। लग गए।